कैसे हैं आप सब लोग जो अपने घरों में बैठ के मुझे देख रहे हैं और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो तो ठीक लग रहे हैं माशाल्लाह। शोर शराबे से पता चल गया कि बिल्कुल ठीक है, फेफड़े वेफड़े गला वाला सब एकदम फिट है। तो जी आज भी सुबह सुबह हम आपके साथ हैं और रोज सुबह सुबह हम आपके साथ होते हैं, लेकिन आजकल की जो सुबहें हैं वो ज़रा मुश्किल सुबह है क्योंकि सुबह उठने का दिल नहीं करता और अगर उठ भी जाएं तो बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता क्योंकि ठंड इतनी होती है और फिर उसके बाद बच्चों को छोड़ना। और मैं देख रही थी बेचारे इतने छोटे छोटे से बच्चे। एक्चुअली तो अब टाइम था बच्चों के स्कूल की छुट्टियों का, क्या करते हैं आप लोग, ये टाइम था सर्दियों का बच्चों की छुट्टियों का। और माशाल्लाह से वाह 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 वाह, मैं तो थोड़े बड़े बच्चों की बात की तो छोटे छोटे से बच्चे लेकर बैठी हुई और माशाल्लाह वाह वाह क्यूट क्यूट। टोपी तो देखो जरा, बचपन में जब अम्मी हमें ऐसी टोपी पहनाया करती थी ना तो मैं बड़ा चिढ़ती थी। और अभी 2 दिन पहले मैंने जन्नत को सही टोपी पहना के स्कूल भेजा था, बड़ा चिढ़ती। क्या नाम है इसका? मिन्हा। लड़की है, वो भी लड़की है। क्या नाम है? ज़ैनब। कितने महीने का है? 4 महीने का है? 9 महीने का। किसका बच्चा लेके आई हो ये औरत? अच्छा किसका है? आपका बच्चा है? अच्छा 9 महीने। और वो? ये 3 महीने की है। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। है दादी आप? ओह इतनी छोटी सी दादी। हमारे तो दिमाग में आता है दादी नानी का सोच के एक सफेद बालों वाली बूढ़ी सी औरत बैठी हुई है। तो जवान जवान दादियां हैं माशाल्लाह भाई। अच्छा जी, अल्लाह मियां बच्चों की, दोनों बच्चियों की, बल्कि तमाम बच्चियों का नसीब अच्छे करे और उनको अपने घर जो है खुशहाल जिंदगी वो गुजारें। आमीन सुमामीन। और बच्चियां जब पैदा होती हैं तो माएँ जो हैं वो जहेज इकट्ठे करने शुरू कर देती हैं। हर बच्ची के माँ का यही हाल है। मेरी अम्मा ने भी एक संदूक लिया हुआ था इतना बड़ा, वो होते थे ना पुराने ज़माने में, जो अब तो खैर उनका फैशन ख़त्म हो गया संदूकों का। इतने बड़े वाले संदूक हुआ करते थे जिन पे वो ताले लगते थे, बड़े वाले ताले लगते थे। उस संदूक के अंदर पता नहीं क्या क्या लम गलम भरती रहती थी। कभी बर्तन डाल रही हैं, कभी कपड़े डाल रही हैं, कभी रजाइयाँ डाल रही हैं। और फिर वो अचानक एक पिटारी खुलती थी ना, जादू की पिटारी खुलती थी जब किसी बेटी की शादी का टाइम आता था। फिर उसमें से पता नहीं क्या क्या निकल रहा होता था। हम कहते थे ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। और उस एक पेटी के अंदर इतनी बरकत होती थी संदूक के अंदर कि उसमें से पता ही चीजें निकलती रहती थी, खत्म ही नहीं होती थी। हम कहते थे कहाँ से आ गई इतनी चीजें संदूक के अंदर जो खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो बेटियों की माएँ जो होती हैं उनको बड़ा देखभाल के चलना होता है। और बेटी पैदा होते ही जब पता चलता है कि बेटी है, जब से ही फिक्र शादी की लग जाती है। ऐसा है, ऐसा है। और शादी का दिन एक ऐसा दिन होता है एक लड़की के लिए कि जो उसकी ज़िंदगी का, कहते हैं कि सबसे बड़ा दिन वही होता है उसकी ज़िंदगी का। एक लड़की का अगर बात करें तो लड़की पैदा होते ही उसके माँ उसके पहले शादी के ख्वाब देखना शुरू करती है, बाप उसकी शादी के लिए चीज़ें जोड़ना शुरू करता है। और फिर जब वो थोड़ी बड़ी होना शुरू होती है तो फिर उसके दिमाग में हम यही डाल देते हैं कि जी एक शहजादा आएगा घोड़े पे टिक 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 करता हुआ तुम्हें ले जाएगा। और उसके बाद ये दिमाग में डालते रहते हैं बचपन से भी शादी होनी है, भी पराए घर जाना है, भी शादी होनी है, पराए घर जाना है, पराए घर जाना है, पराए घर जाना है। और अगर लड़की खुद किसी को पसंद कर ले तो वही लड़की डांट खा रही होती है। तो भाई खुद ही ने तो कहा था शहजादा आएगा। जब खुद ही बचपन से दिमाग में डाल दिए ये चीजें तो फिर लड़कियां तो सोचेंगी ना, और फिर वो सोचती है तो उनको डांट पड़ती है, भाई ये क्या बातें गलत गलत सोचती हो तुम, ये वो। तो भाई मत डाला करो दिमाग में बचपन से ही कि शहजादा आएगा और ये है और वो है। बस जब आना होगा आ जाएगा। हाँ, आप लड़कियों को सारे गुण सिखाएं। पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ है, तालीम। हर लड़की को तालीम इतनी दिलानी ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं दिलाते, बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानी हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनमें इतनी तालीम लड़कियों को दिलाएं कि खुदा न खास्ता कल को अगर उन पे कोई अल्लाह ना करे बुरा वक्त आता है तो वो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने घर से निकलकर काम काज कर सकें, जॉब कर सकें। और कुछ नहीं तो और अगर तालीम के साथ आप कोई हुनर भी सिखा देते हैं तो वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है कि तालीम के साथ कॉन्फिडेंस भी आया, अकल भी आई
और समझबूझ भी आई, और उसके बाद अगर हुनर कोई है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। चाहे वो खाना पकाने का हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो कपड़े सीना हो, चाहे वो कढ़ाई हो, या एनीथिंग, कुछ भी हो, बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। और फिर जब शादी होती है तो जाहिर है शादी के बाद लड़की को मनवाना होता है अपने ससुराल में कि जी मुझे तो सब आता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और अगर शादी की बात कर ही रहे हैं तो आजकल माशाल्लाह बहुत शादियां हो रही हैं, और हर दूसरे दिन किसी न किसी की शादी है, हर दूसरे दिन किसी न किसी शादी है। बहुत सारे लोगों की शादियां तो बारिश की वजह से ख़राब भी हुई हैं। अभी जो 2-3 दिन बारिश हुई है, बरसात हुई है। और अभी हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, डिज़ाइनर हैं, वहाज, उनकी शादी हुई है। नादिया छुटानी जो कि हमारे सेट पे आप उनको देख चुके हैं, हमारे शो में देख चुके हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, उनकी शादी हुई है दोनों की। उन दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद शादी की। और जी कल एक चीज़ मैं भूल गई शो पे कहना, और मुझे अफसोस भी हुआ। मेरी मेकअप आर्टिस्ट है शीबा, उनकी सालगिरह थी, तो उनको मैं बहुत बहुत विश करती हूँ सालगिरह की। अल्लाह ताला उसको बहुत तरक्की दे, उसकी परेशानियाँ दूर करे, सेहत दे, खुशियाँ दे, आमीन सुमामीन। ज़रा एक शीबा, हमारी शीबा के लिए ज़रा गुनगुना दें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shiva. Happy birthday to you. अच्छा जी, अब शादियों की बात अगर हो ही रही है तो भाई क्या कोई किसी के खानदान में शादी हो रही है? आसपास पड़ोसी कपड़े शपड़े बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं? जरा माइक दीजिए, जरा पूछूं क्या कपड़े बना रही हैं, क्या ढूंढ ढांड के निकाला है? आजकल तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े मार्केट में आए हुए हैं। मैं गई थी अभी 1-2 दिन, मेरी गेस्ट आए हुए हैं हमारे दुबई से, मैं उनके साथ जरीन भाभी, उनके साथ मैं 2 दिन से जरा बाजारों में घूम रही हूँ, तो मैं देख रही थी इतनी खूबसूरत खूबसूरत कपड़े आए हुए हैं, इतना अच्छा नेट है, इतना अच्छा उस पर काम हुआ हुआ है। मैं तो देख के हैरान रह गई। मैंने कहा चलो भाई छुट्टी हो गई कढ़ाई वालों की, तो इतनी सब चीजें वैसी ऑलरेडी बनी बनाई आ रही हैं। क्या बना रही है कपड़ों में? मैंने लहंगा लिया है, नन की शादी है ना, लहंगा लिया है मैंने। नन की शादी है, लहंगा खरीदा है जी। अच्छा, कहाँ से लिया? तारिक रोड से या? नहीं, पापोश से लिया है मैंने। पापोश से, वो पीली गली से? जी हाँ, पीली गली। मेहंदी के लिए लिया है? नहीं, बारात के लिए लिया है मैंने। बारात के लिए लिया? किस कलर में लिया है? मेरे कॉपर कलर में लिया है? कॉपर में लिया है। कॉपर कलर, अच्छा। कॉपर में वो काम कैसा हुआ हुआ? उसमें जो है मैट गोल्डन काम हुआ हुआ है। मैट गोल्ड का काम हुआ हुआ है, अच्छा। मोतियों का, सितारों का? उसका है, नग है, दबके का काम वैसा है, जरी का काम है उस पर। अच्छा, और नन ने कहाँ से लिया है? नन का तो वहाँ से ससुराल से ही आएगा। ससुराल से? अच्छा, नहीं तो उसको लेके नहीं जाएंगे साथ? लाहौर जा रहे हैं शादी में हम। अच्छा, लाहौर से आएगा। अच्छा, मजे की बात है कि लाहौर का फैशन और कराची का फैशन जमीन आसमान का फर्क है। जब आप लाहौर जाते हैं तो आपको कराची वाले कपड़े नजर नहीं आते, तो जल्दी जल्दी खरीदना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मटेरियल हो, फैब्रिक हो, या फिर वो सिले सिलाए कपड़े हों। और कराची में लाहौर जैसे नहीं होते, तो ये बड़ा मजा आता है जब वहां जाके शॉपिंग करें, आपको नई चीजें मिलती हैं। हाँ जी, कुछ कहेंगी आप? नहीं, क्यों डर रही हो? बोलो, डरना वरना नहीं, बोलो बोलो, कुछ नहीं होता, बोलो बोलो। मैं भी बड़ा डरती थी, मैं भी बड़ा लाइव जब आती थी बड़ा डरती थी। हाँ, कैसे कपड़े बनाती हो शादियों में, जब शादियाँ होती? मेहंदी में कैसे बनाती हो? मेहंदी में ज्यादातर थीम रखते हैं हम लोग। थीम रखते हैं? कजन सारी एक से हों ताकि एक अच्छा सा माहौल लगे। अच्छा, कलरिंग थीम रखते हैं। सही। और शादियों में? शादियों में भी हम हमारी कजन की शादी है तो हमने थीम रखी है सब। हमारी शादी कब हो रही है? कजन्स की कराई जा रही है? करीब करीब में शादी हो ही रही है। शादी तुम्हारी? नहीं तो क्या सोचा, कभी सोचा है कि शादी में कैसे कपड़े बनाऊंगी, किस कलर का होना चाहिए, क्या उस पर काम होना चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए? सोचा है कभी? सोचती हो? सोचते तो हैं लेकिन चलती नहीं है ससुराल वालों के आगे। तो जब ससुराल में किसी से दोस्ती होगी ना, उसको बता दो भाई मेरे लिए ऐसे 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 कपड़े लेकर आना। ट्राई तो करती हूँ मैं खुद जाऊँ लेने। हाँ, तो उनको बता देना अपनी पसंद, तस्वीरें भेजो। आज तो इंटरनेट का जमाना है, बोलो मुझे ऐसा बनवा दें। वैसे दिमाग में होता है कि किस तरह होना चाहिए, क्या होना चाहिए लड़कियों के कोई, या फिर इंटरनेट पर सर्च करते हैं आप लोग?
ज्यादातर सर्च करते हैं कि क्या चीज़ आई है, क्या चीज़ नहीं आई है। लेकिन तस्वीरों में देख के इतना पता नहीं चलता कि एक्चुअल काम क्या हुआ है। तस्वीरों में हर चीज़ बहुत खूबसूरत आती हम है। सिर्फ नेट पे सर्च नहीं करते, फिर जो है ना मार्केटों में जाके हम घूमते फिर हैं। देखते हैं। चलें, आज हम Visiting आपके लिए पे। मार्केट यहीं ले आए हैं, ठीक है ना। आज आप लोगों के लिए मार्केट यहीं ले आए हैं और आज हम आपको जो हमारे शो में जो आप ब्राइडल वेयर देखेंगे, ड्रेसेस वो बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत भरे हुए अच्छे काम के हैं। उससे ये होगा कि जिन घरों में शादियां होने वाली हैं, जिन लड़कियों की शादियां होने वाली हैं, जिन माओं की बेटियों की शादियां होने वाली हैं, बहनों की शादियां होने वाली हैं, अपने लिए, बहनों के लिए, दुल्हन के लिए, आप लोगों को उसमें से ये हो सकता है कि आप उसका डिज़ाइन कोई भी पसंद कर लें। और आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इन लोगों के पास जाएं जो डिज़ाइनर्स हैं या जो डिज़ाइनर अभी मेरे पास आने वाली हैं, और आप उनसे ये कहें कि हमारा इतना बजट है, प्लीज़ इस बजट में हमें कुछ बना दें आप, तो वो वैसे भी बना सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप वो जो डिज़ाइंस हैं उनसे आप आइडियाज़ ले सकते हैं, उन कलर कॉम्बिनेशन का, उसमें जो काम हुआ हुआ है उसका, उसके जो कट्स हैं उसका। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बड़ी आसानियाँ हो गई हैं अब तो पैदा के, हम लोग सब आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। और आज हम आपको मेकअप भी दिखाएंगे, ब्राइडल मेकअप, क्योंकि सर्दियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो सर्दियों में किस तरह का मेकअप जो है वो सूट करता है, किस तरह का मेकअप होना चाहिए। तो हमारे पास 2 गेस्ट मौजूद हैं, उनको मैं यहाँ पे बुलाऊंगी। ब्रेक से पहले उनको बुला लेते हैं ताकि थोड़ा सा उनसे और गपशप हो जाए। तो आज जो डिज़ाइनर हमारे शो पर आई हैं, काफ़ी पहले भी बहुत दफ़ा हमारे शो पर आ चुकी हैं और काफ़ी अरसे से ये काम किया हुआ है इन्होंने। और अभी जो फैशन शोज़ आप देखते हैं अक्सर टेलीविजन्स पे, मैगजीन्स में, तो वो फैशन शो की जान होते हैं उनके कपड़े, और बहुत कम मॉर्निंग शोज़ में जाती हैं। उनको वो ज़्यादा मॉर्निंग शो में जाना इतना पसंद नहीं करती, बहुत कम जाती, लेकिन मेरे शो में मैं डंडे के जोर पर उनको लेकर आती हूँ। आपकी बहुत सारी तालियों में मोना इमरान। जवेरिया से डर के मैं आज शो पे आ गई। मैंने कहा इससे पहले कराची से बाहर चली जाऊँ। मोहब्बत है दोस्तों की, 2-4 दिन नाराज हो खुद ही ठीक हो जाती है। ऑप्शन कोई नहीं रहता हमारे पास। और बीच में पता है कौन होती है? अम्मी हमारी बीच में जो आए कहते वो भी आ रही है, दोस्त है माफ कर दो, दोस्त है माफ कर दो। वहाँ पे भी यही बोल रहा था, यहाँ पे भी यही बोल रहा था। लेकिन देखिए, मिलाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लड़ाई के बीच में लड़ाइयाँ करवाने लोग तो बहुत होते हैं और मिलवाने वाले बहुत कम होते हैं। अच्छा, मेरी तो आदत ये है कि मुझे किसी पे गुस्सा आता है ना, तो मैं लड़ती वड़ती नहीं हूँ, मैं बात ही बंद कर देती हूँ। मैं छोड़ दो, बातचीत ही बंद कर दो, अल्लाह पे छोड़ देना, क्या लड़े कोई है, अल्लाह पे पूछती भी नहीं कि मैं बताती भी नहीं कि मैं नाराज हूँ। तो जी गेस्ट जो दूसरे हैं हमारे, आज वो अपने हाथों का जादू यहाँ पर जगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि जल्दी जल्दी मेकअप किस तरह चेंज होता है और ब्राइडल मेकअप आजकल क्या चल रहा है। आपकी बहुत सारी तालियों में हम सबकी जान वाजिद खान। कैसे हो वाजिद? हमारी अम्मी आ मोना को नहीं आए। आखिर तो मोना को नहीं आए। हमारी अम्मी आ गई। अम्मी आ गई। मैंने बोला मोना को कि क्या बोलते हैं कि तुम शो पे चलो, तो मैंने कल हिरा का फोन आया कि मोना का फोन बिजी आ रहा है। हाँ। तो मैंने मोना को फोन किया, मोना हाँ तुम चल रही है सुबह? तो बोलती ओके कर दो, ओके कर दो। मैंने कहा अगर इस दफा मना किया तो बहुत कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो जाएगा। तो इस दफा मैं घर के बाहर तुम्हारे 4-5 लोग नहीं, पिछली दफा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हाँ। पता नहीं क्या हो गया था, रब जाने, कोई इमरजेंसी हो गई थी तो इसलिए कुछ आपने लाहौर जा रही थी शायद। अच्छा मोना, कितने शोज किए हैं अभी पिछले महीने तूने? बहुत अभी दुबई घूम रही हो, कभी इधर कभी उधर। काफी 3-4 शो 5 शो इकट्ठे लाइन हो गए थे, फिर एग्जीबिशंस भी हो गई थी। अभी FPW किया है तो उसी कलेक्शन आज तुम्हारे फर्स्ट टाइम तुम्हारे लिए स्पेशली मैं जवेरिया के शो के लिए आज देखा। FPW की कलेक्शन पहली बार आप देखेंगे इस शो पर। हाँ जी चलाई नहीं है, मुझे दिखाऊंगी तो जवेरिया की शो पे ही दिखाऊंगी। मैंने इससे कमिट किया था कि जब भी पहला शो होगा मेरी कलेक्शन का मॉर्निंग शो, वो जे के शो में ही होगा। वो आज थैंक यू, आई लव यू मोना। नाराज होने का ये फायदा होता है, नाराज होने का ये फायदा, नाराज होते ना करो और चीजें होती चली जाएंगी। वाजिद खान, आप क्या करके आए और क्या करने वाले हैं अभी?
अच्छा, अभी तो मैं कुछ नहीं करके आया और अभी अब आप देखेंगे सेलिब्रिटी का हम मेकओवर करेंगे। सही। उन्हीं की कलर टोन में रह के हम ना उनको गोरा करेंगे ना ज्यादा उनको डार्क करेंगे, जो उनका अपना कॉम्प्लेक्शन है हम उसी टोन पे उनको मेकअप करेंगे, बट ब्राइट मेकअप करेंगे, ब्राइडल टाइप मेकअप करेंगे। चलें ठीक है जी, आज आप देखेंगे मोना की कलेक्शन, वो कलेक्शन जो कि अब तक किसी मॉर्निंग शो में नहीं दिखाई गई है, और वाजिद खान का उस पर मेकअप। वाजिद तो जब मेकअप करता है वाह वाह ही करता है। तो जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और बात हो रही है शादी के ड्रेसेस की, जो आजकल जिस तरह का मौसम है। मोना मुझे बताओ कि तुम्हारे पास जो लोग आते हैं आजकल, जो लोग आ रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, उनको किस तरह का डिजाइन चाहिए? आया कि उनको लहंगा चोली चाहिए, गरारा चाहिए, शरारा चाहिए, किस तरह का वो चाहते हैं? जय आजकल लोगों को जो है ना बहुत एक होता है ना कि मिक्स्ड कपड़े, मतलब टिपिकल चीज़ें, जैसे हमारे अब जब कुछ टाइम पहले मैंने आके कहा था कि हमारा जैसे गरारे शरारे एक ट्रेंड है जो चलता आ रहा है, बट अब वो कुछ लोगों ने चेंज कर दिया है। टिपिकल चीज़ें लोगों ने नहीं पहनी, कुछ मॉडर्न चीज़ें चाहिए होती, जैसे आजकल गरारा पैंट्स बहुत इन है, जिन यहाँ पे प्लीट्स हैं आए हुए, अब आप देखोगे वो बहुत इन है, लोग वो मांग रहे हैं। कलर्स की बहुत वेरिएशन आई है, डार्क कलर से हट के लाइट कलर्स पे आ गए हैं। हाँ, लाइट कलर्स पे आ गए। प्लस जैकेट्स, जो आजकल अभी आप एक तो जैकेट्स भी देखोगे वो लोगों की बहुत डिमांड में है। पैपलम कट्स जो आजकल जो शॉर्ट कट यहाँ पे प्लीटेड्स के साथ, वो भी आप देखोगे वो लोगों की डिमांड में है। हाँ, तो बहुत वेरिएशन आ गई लड़कियों की पसंद में। कलर का बताओ ना कि वो रेड कलर चल रहा है आजकल के नहीं? कुछ हद तक कम हुआ है, बट जिनको चाहिए वो पहन भी रहे हैं, और जिनको नहीं चाहिए वो हट के पेस्टल कलर्स पे आ गए, बिल्कुल आ गए। बट ये नहीं आप बोल सकते कि रेड या डार्क कलर्स आउट हो गए, आउट हो गए। रेड की अपनी ब्यूटी रेड की अपनी ब्यूटी है, जो मुझे लगता है सारी जिंदगी रहेगी। रेड ही रहेगा। लाल रंग बने, लाल रंग दुल्हन बना। अच्छा वाजिद, अब जैसे मोना ने कहा कि लाइट कलर्स भी लोग काफी पहन रहे, तो लाइट कलर में मेकअप करना ज्यादा इजी होता है या डार्क कलर्स में? देखिए, मेकअप होता है, डिपेंड के किस तरीके से किया जाता है। बड़ा अच्छे लगा मुझे बच्चे की, हाँ बच्चे की आवाज। क्या होता है कि देखिए, दुल्हन का मतलब ये नहीं होता मैं हर शो में आता हूँ, हर शो में, क्योंकि वही बातें होती हैं, कोई आउट ऑफ द वे जाके आपने नहीं करना होता। क्या है कि एक अपना हर किसी का सिग्नेचर मेकअप होता है, जैसे आई हैव माय ओन स्टाइल के मैं अपने तरीके से मेकअप करता हूं, बट सम टाइम बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं एक शादी में गया हुआ था, सो उस दुल्हन के नाम नहीं लूंगा उस सैलून का, दुल्हन के सारे बाल फ्लैट हो गए थे। तो मैं लड़कियों को बताता हूं कि जब हम सैलून में कोई बाल अगर हम साइड के पफ बना रहे होते हैं तो वो सैलून तक ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाहर निकलते निकलते इतना ह्यूमिड है वेदर, हमारे कराची का जो वेदर है, सारा पसीना बालों में आ जाता है तो वो फ्लैट हो जाते हैं। तो दुल्हन जितनी सिमटी में बालों में होती है, जितने ऑल बैक बाल होते हैं, जैसे आपने भी अपनी शादी में किया था और मैं अभी देखिएगा जिस तरीके से हमने किए हैं, तो मेरा अपना स्टाइल है। तो क्या है कि तो आजकल शिमर बहुत ज्यादा इन हो गया है, तो मैं हल्का सा मैं शिमर डाल दूं, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का हल्का सा शिमर आज हम करना भी बताएंगे। और सिंगल शेड के साथ जिस तरीके से मेकअप करते हैं, डार्क लिड बना दिया एंड देन लाइनर को सिर्फ कॉर्नर से लाइनर कर दिया, छोटी छोटी डिटेल जो होती है, इस तरीके से आप ब्राइट को कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेकअप लगाना और बहुत ज्यादा मेकअप लगा के शक्ल को छुपा देना, दिस इज नॉट आर्ट। दिस इज नॉट आर्ट। आपको अपने फीचर्स नजर आने चाहिए, आपका अपना आप नजर आना चाहिए अगर आप दुल्हन बन रहे हैं। और जो ये बात हम अपने कपड़ों के लिए भी एग्जैक्टली यही बात बोलेंगे कि बहुत ज्यादा जोड़े को भर देना, जो लड़कियां कहती हैं कि बस भरा हुआ आपकी बॉडी के हिसाब से आप कहीं से भी बनाएं, बड़े से बड़े डिजाइनर या खुद भी बनाएं या कुछ भी करें, वो जोड़ा बनाएं जो आपकी बॉडी को सूट करे। छोटी हाइट की लड़की अगर मंजा हुआ जोड़ा पहन लेगी तो वो खुद दब जाएगी, जोड़े की भी सत्यानाशी, ना उसको मेकअप सूट करेगा, ना वो कैरी कर सकेगी, और ना ही जोड़े का जो स्टाइल है वो एनहांस होगा। सब कुछ अपनी बॉडी के हिसाब से, जो आपकी फिजिक है उसके हिसाब से ड्रेसअप करें। अच्छा मोना, ये बताओ कि जैसे जब तुम किसी का भी ब्राइडल ड्रेस बनाती हो, तो क्या तुम उसको बताती हो कि इस पे किस तरह की ज्वेलरी पहनी जाएगी, किस तरह की ज्वेलरी अच्छी लगेगी? बिल्कुल। अब आज ज्वेलरी देखना, जो हमने FPW में अभी खुद अपने ड्रेसेस के हिसाब से, अपनी ज्वेलरी है? मेरी अपनी ज्वेलरी है, अपने ड्रेसेस के हिसाब से हमने खुद क्रिएट की थी ज्वेलरी, ताकि
लोगों को भी पता चले और पता चले कि आप किस जोड़े के हिसाब से क्या ज्वेलरी पहन सकते हैं। बहुत भरा हुआ जोड़ा है, ठीक है, शादी वाले दिन वो ठीक है एक्सेसिव ज्वेलरी थोड़ी हो, बट इतनी भी एक्सेसिव ना हो कि वो जोड़ा भी खराब हो जाए और सिर्फ ज्वेलरी नजर आए। बहुत ओवर एक्सेसिव ज्वेलरी आपके मेकअप को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है कि सर पे भी है तो बाल ज्यादा, झूमर टीका हर चीज पहन लो और फिर बाल हमारी लड़कियों को पता होना चाहिए कि कपड़े के हिसाब से ज्वेलरी आप, पहले ये होता था कि जेवर खरीद लिया जाता था, पता नहीं कौन से अभी भी होता है, जेवर अभी भी होता है जी, अभी भी होता है। फिर उसके हिसाब से जो है ड्रेस लिया जाता था। अब मुझे ऐसा लगता है शायद ये होने लगा है कि पहले ड्रेस को किया जाता है कि कौन सा ड्रेस करना है, फिर ड्रेस चूज करने के बाद जो है बिल्कुल उसके बाद उसकी ज्वेलरी ली बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन फिर भी चॉइस तो आपकी है। आप अब अपना जोड़ा अगर भरा हुआ देकर आए हो तो आप ज्वेलरी थोड़ी सी लाइट करो जिसकी वजह से आपका जोड़ा भी खराब ये भी हो जाता है कि ससुराल से आई हुई है तो पहनना ही पहनना नहीं पहने। तो मैं इसलिए उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि शादी कर रहे हो तो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह डील करें, ना कि आपने नथ नहीं पहनी तो आपका मुंह बन गया, झूमर नहीं लगाया तो मुंह बन गया। बहुत सारी टाइम पे मैं दुल्हनों को झूमर अवॉइड कर देता हूँ। अगर फोरहेड छोटा है तो मैं झूमर मना कर देता हूँ, या तो अगर नाक में नथ नहीं पहनी जा रही तो पहननी तो मैं नथ मना कर देता हूँ कि मत पहने, नोज पिन पहन लें। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हाँ नाराज होना कोई वो नहीं है। असल में वो मैं बताऊं होता क्या है, होता ये है कि जब कोई भी अपनी बेटी को या अपनी बहू को जब जेवर देता है तो वो चाहता है कि लोग देखें कि हमने क्या क्या दिया है। हाँ। है ना, वो लोगों को दिखाने के चक्कर में वो औरत को जो है ना वो पूरी W11 की बस बना देते हैं। ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो। सब जगह जेवर ही जेवर होता है। किस किस को मेकअप का शौक है, कौन कौन मेकअप किसको करना आता है, कौन कौन करना चाहता है। सो अगर हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम है, कितना टाइम, हम एक के ऊपर मेकअप सिखाएं किसी को। अच्छा, आप इधर आएंगे और जो पीछे वाली वो एक आंख पे मैं मेकअप करूंगा, एक आंख पे आप अप्लाई करेंगी। चलें ठीक है, आ जाओ। तो आप जिन्होंने रेड लिपस्टिक लगाई है, अब मेकअप किसको आता है करना, आप आ जाए, पीछे से आप आए, और येलो जिन्होंने पहना आप इधर आके बैठे। सही है, तो इस तरीके से हम आज मेकअप दिखाएंगे एंड वेरी क्विक मेकअप। सही है, पानी चाहिए होगा, हो गया, आप उस तरफ आए। ओके, क्या है कि सबसे पहले हम लेंगे एक, जैसे कि ये हमारा एक शेड है, सही है, पिंक ले लेते हैं, ठीक है, पिंक शेड हमने ये लिया। और उसके बाद क्या करेंगे, हम फिंगर टिप के साथ हमने इस तरीके से लगाया, ठीक है, ये देखिए पिंक शेड हमने फिंगर टिप के साथ लगा रहे हैं। इसमें कोई क्रिएटिविटी, मेरी उंगली का भी फोकस बना लिया। मेरी दोस्त की शादी थी तो मैंने उंगली पे मेहंदी लगाई थी। वहाज की शादी, मैंने भी वहाज को विश किया है शादी का ना। ठीक है, इस तरीके से हमने एक पिंक शेडो लगाया है और ये देखिए सिंगल हाथ से लग गया है, कोई इसमें हमें पानी की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने फ्री हो गया, आईब्रो को हल्का सा डार्क किया, हल्का सा हमने आईब्रो को डार्क किया, देखें सिंपल, ठीक है। अभी इतना करेंगे, सही है। दूसरी आंख पे आप लगाएं, ये पिंक आई शेडो, सही है। पिंक आई शेडो आप लोग की समझ बहुत आसान है, सिंपल। हमने एक पिंक आई शेडो लिया है और हमने उसको फिंगर टिप के साथ लगाया है, ठीक है। फिंगर टिप के साथ हमने पिंक आई शेडो लगाया, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, उसको पूरी सही तरीके से ब्लेंडिंग उसकी करनी है। हाँ, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइट सा शेड, बस सही। अच्छा, हमने लिड तक सिर्फ लिड पे लगाया है। उसके बाद क्या किया, हमने ये एक लाइनर का ब्रश है और हमने ब्राउन शेड लिया, ब्राउन शेडो लिया, ठीक है। हमने कोई गीला नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने उस लाइनर के ब्रश के साथ हमने इस ब्राउन शेड को यहाँ पे लगाया ऐसे, ये ठीक है, ये लगाया। ऊपर देखिए, दूसरी आंख पे आप लगाए इसी तरीके से नॉर्मल। हमने ये लाइनर के ब्रश के अंदर ब्राउन शेड लिया, मस्कारा दें, हल्का सा बस, पूरा बहुत आगे नहीं। सही कर रही है, हाँ बिल्कुल सही कर रही है, बट इन्होंने जज्बात में आके थोड़ा आगे निकाल दिया। मैंने सिर्फ कॉर्नर लगाया था, तो क्या है कि मैंने कोने पे इसलिए लगाया था कि आंख बड़ी लगे। अब आपने पूरा कर दिया तो मुझे भी बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भी हल्का सा इसको आगे तक ले आता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे,
हम क्या करते हैं उसके बाद मस्कारा लगाएंगे। मस्कारे पिंक वाली ग्लिटर। अच्छा तुमने लाइनर नहीं लगाया? लाइनर नहीं लगाया हमने, मस्कारा लगा। मस्कारा थिक करेंगे, ठीक है। ये हमने थिक मस्कारा किया, सिंपल। ये पकड़े, काजल भी दो। वाह बाजी, तुम ही लगा दो मस्कारा, आंख में ना लग जाए। नहीं नहीं, इनको आता है। आपको सैलून है अपना, करना चाहती है? अच्छा ठीक है, वेरी गुड, सही। अच्छा, मस्कारा लगाने का जो सही तरीका है ना, वो ये हाथ ऊपर रखते हैं और ऐसे लगाते हैं मस्कारा, ताकि लैशेस थिक हो जाएं। उसके बाद क्या करना है, हमने काजल लिया, ऊपर देखिए, काजल लेके आपने ये लगाया काजल। अच्छा, इसका जरा क्लोजअप बनाइए, बेस्ट पार्ट है। क्लोजअप भी बनता है। अच्छा, ये लगा के हमने हल्का से यहाँ से निकाल दिया नीचे से, सही है, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। उसके बाद क्या किया, सिंपल ब्रश के साथ हमने ब्रश का सिंपल ब्रश के साथ हमने इस जगह को हमने ब्लेंड कर लिया ऐसे, ताकि वो थोड़ी सी आंख ब्रॉड लगे। देखिए, थोड़ा सा आप पीछे हटे, कैमरे पे आ रही हैं आप। हाँ, ये देखिए, ऐसे, हाँ। इस तरीके से फैला दिया हाथ के साथ ऐसे, ये फैल गया। उसके बाद हल्का सा हमने शिमर लिया, हल्का सा शिमर लिया, डिस्को, एंड हल्की सी डिस्को हमने, डिस्को नाम कितना मजेदार होता है। यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब दूसरी आंख पे आप करेंगी, काजल लगाएं। ये लें, काजल लगाएं, देखिए ऐसे लगाते हैं काजल। काजल लगाने का सही तरीका, आपने ये हाथ रखा और ऊपर देखिए ऐसे लगा दिया काजल, ठीक है, ये किया और यहाँ पे आपने निकाल दिया, ठीक है। ये निकालने के बाद आपने इसको अपने ऐसे ब्लेंड किया ये, और फिर हाथ के साथ कर दिया, इस कोने को ब्लेंड कर दिया, हल्का सा डिस्को लगा दें आंखों के ऊपर, सही है। और हम हल्का सा इतनी देर में ये पिंक हल्का, बस बस, बहुत ज्यादा नहीं, बस बस इनफ, ये हो गया, बस बस इनफ है, ठीक है। और हल्का सा आईब्रो बना दें आप, हल्का सा आईब्रो पे कलर देंगे, आप खुद करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे मैंने कलर दिया, लाइक इस तरीके से। सिर्फ मेकअप करते हुए कभी भी सर पे हाथ नहीं रखते। बस ये हो गया, कलर हो गया। हल्का सा देखिए, ये देखिए स्माइल, हल्का सा यहाँ पे कलर दिया, ये वहां पे भी लगाया, एक आर्ट है मेकअप हाँ, भी, लगाएं लगाएं, हल्का सा उसमें है कलर। जितना आपका प्रैक्टिस में आएंगे उतना ज्यादा अच्छा आपका। और ऊपर देखिए, यहाँ पे शिमर लगाया और ये शिमर यहाँ पे लगा दिया आपने। बाजी, तुमने बगैर बेस के किया है ना ये? बगैर बेस के, और मेकअप कंप्लीट हो गया। सी, सॉफ्ट क्विक मेकअप कंप्लीट हो गया। एंड बहुत ज्यादा हमने कोई इसमें पानी का यूज नहीं किया, हमने कोई बेस नहीं लगाई, हमने क्या किया, अगर आपको लगता है कि पाउडर लगाना है, ओह टूट गया, कोई बात नहीं। बाजी, अगर बाल फौरन से जल्दी से बनाने हो, कैसे बनाएं? बाल फौरन से बनाने हो तो क्या, अच्छा बाल फौरन से बनाने हो तो मुझे पिने मिल जाएंगी। और क्या करते हैं, कोई बगैर बाल बनाने होते हैं, तो क्या है कि अगर आपकी देखिए बाल क्विक बनाने, तो हल्का सा आपने ये लिया, क्विक बाल बनाने के लिए क्या है कि कोम दे दो मुझे जल्दी से। ये देखिए, क्विक बाल बनाने का सही तरीका आजकल बड़ा इन हुआ है, ट्विस्ट कर सकते हैं हम। ये लिया आपने बाल एक पार्टे, एंड उसको आपने उठाया और ये देखिए एक पिन हमने यहाँ लगाया, वाह, ठीक है। ये देखिए मैंने कोई कंघी यूज नहीं की, सिंपल ट्विस्ट यहाँ से किया, कोई एक पिन हमने, आप देख रही हैं, एक ट्विस्ट हमने यहाँ पे किया। जादू है बहू के हाथों में, बहू के हाथों में जादू। एक ट्विस्ट हमने ये किया। इतनी बिजी है सारी की सारी देखने में। किसी को अगर समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक पिन यहाँ लगाया, उसके बाद क्या किया, ये सारे बालों को हमने साइड पे लेके आए। अच्छा, इन वाले बालों को हमने कुछ नहीं करना है, इन वाले बालों को हमें यूं ही करना है। उसके बाद क्या किया, हमने फिश टेल बना दी हमने लूज सी, इस तरह मोटी मोटी सी, ढीली सी। ऊपर वाले बाल अभी हमने छोड़ दिए, ये देखिए इस तरीके से, थोड़ी सी मैसी। आजकल मैसी लुक बहुत ज्यादा चल रहा है बिखरे हुए बालों का, है ना? तो पार्टी मेकअप के लिए, नॉट फॉर ब्राइडल में तो मुझे लगता है कि जितने बंधे हुए बाल हो उतना प्यारा लगेगा, ठीक है। ये कर दिया और हल्का सा हमने ये एक लट निकाला यहाँ पे, और हल्की सी एक पिन हमने यहाँ लगा दी। सो हमारा एक ये लुक कंप्लीट हो गया। वाह भाई वाह, कोई जबरदस्त। हमने इसमें वो नहीं किया
क्या कोई बात भी है। नहीं, हमने हल्की सी हाइट भी नहीं दी, बिल्कुल फ्लैट बाल बनाए। और बालों को हाइट देना इट्स नॉट नेसेसरी। अब अगर आपको सिर्फ कैरी करना आना चाहिए कि आप कैरी किस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल चपटे बाल भी, सेंटर पार्टिंग, साइड के मांग, जरूरी नहीं है कि आप हाइट देके अपने आप को बिगाड़ लें। ठीक है, फ्लैट बालों में भी आप अच्छे लगते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छे लग रहे हैं और Oh कम my से कम मेकअप। वेरी गुड वाजिद, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, बैठ जाए मैडम, और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग है ये। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारी मॉडल्स तैयार हो गई हैं। मोना, आप क्या कहती हैं, मॉडल्स कैसी लग रही कलेक्शन हैं? और आज अमेजिंग कलेक्शन बहुत। हाँ, मोना को मैंने बहुत सारी जगहों से मोना को था जे कसम से, हाँ। बट उसने बोला नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी, जाऊंगी तो जवेरिया के शो पे जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे कोई बड़ा शो होने वाला है, बहुत ग्रैंड, क्योंकि जिस मुझे तरीके की ऐसे लग ज्वेलरी रहा है है। रैम से ज्यादा आज अच्छी बहुत तरह तैयारी हुई भी है, मुझे भी पता है, बड़ा होमवर्क हुआ है, बड़ी तैयारी है। और एक ड्रेस बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती है, और फिर उसको सजाना, फिर उसकी ज्वेलरी, और फिर मॉडल्स को सजाना, ये तमाम चीजें जो हैं बड़ी मेहनत का काम होता है, बहुत तब जाके लड़ाइयाँ भी हुई हैं इस है? शो के पीछे, लड़ाई? बहुत लड़ाइयाँ। ओह, हाँ। अच्छा। लड़ाइयाँ, बहुत जंगें कह सकते जंगे, हैं। ये नहीं अच्छा। बनेगा, वो नहीं बनेगा, ये बनेगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे ऐसे होगा। नहीं होगा। मैंने अपनी माँ से आज तक इतनी लड़ाई और गालियाँ नहीं खाई जितनी इस आदमी से गाली। है? हाँ। अच्छा, वाजिद तुम ज्यादा बोलती तुम मेरे मास्टरों के सामने आके इतना लाउड हो जाता, मैं क्या सही। करूं जाने का। सही। अच्छा जी, तो ये टेबल बेटा पीछे ले जाओ जरा। हाँ। थैंक यू सो मच। तो जी मोना इमरान की जो ब्राइडल कलेक्शन है वो यहाँ पे आने के लिए तड़पनियां खा रही है, बेचैन है। और वाजिद खान का मेकअप और हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरत सी मॉडल्स, बहुत
आप सुनाएं, आप कैसी हैं आज? मैं आज बहुत उम्रो जान टाइप हूँ। बहुत अच्छी मोना आपकी कलेक्शन, सुपर्ब सबकी बहुत अच्छी स्टाइलिंग और सबका बहुत अच्छा। विनीता के लिए, शुमाइला के लिए, रिया के लिए और एक और कौन है हमारी? सादिया। सादिया के लिए बहुत सारी तालियां। यार ये तो कोई लग रही थी कि कोई मोरनी चलती हुई आ रही, टक 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 करते हुई है। सादिया बहुत अच्छा कैरी करके आई है, वेरी नाइस सादिया, बहुत खूबसूरत सादिया। सादिया मुझे तो लग रहा है अब तुम्हें यहाँ से उड़ जाना चाहिए। यार ये कितना खूबसूरत। रिया के लिए पेप्लम कट है जिसका मैं आपको पहले बता रही थी। हाँ, ये वेलवेट के ऊपर बनाया हुआ है। वेलवेट, हाँ जी। बट वेलवेट चूंकि हमारे यहाँ, अच्छा ये ब्लैक नहीं है, ये लेडी ग्रीन है, ये बिल्कुल डीप ग्रीन है। ग्रीन है, हाँ। तो वेलवेट के बजाय आगे आपको वेलवेट चूंकि प्योरली हमारा विंटर्स के लिए होता है, तो बाद में कोई भी ऑर्डर करना चाहे तो वी कैन ऑलवेज चेंज द फैब्रिक, हम किसी और फैब्रिक पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, सही। हाँ। मोना कब और कैसे डिजाइनिंग आती है? कब और कैसे डिजाइनिंग आती है? अब तो मुझे ऐसा लगता है बस डिजाइनिंग ही डिजाइनिंग आती है, ख्वाब में उठते बैठते डिजाइनिंग। कपड़ा कौन सा है? ये कपड़ा बहुत खूबसूरत है। वो नहीं है, वो जो ऑर्गेन्जा होता था, ये गोल्ड टिश्यू है, ये टिश्यू है। और अच्छा ये अलग है और ये नहीं, ये सेम है, सेम पूरा ऑल ओवर सेम फैब्रिक यूज किया गया है। ठीक है। हाँ, और इसके अंदर जो छोटा सा अंदर पेटीकोट टाइप दिया है उसको मैंने अलग जामावार के फैब्रिक से दिया है। सही। और इसका नेक भी कुछ ऐसा स्टाइल किया, जरूरी नहीं है सब ऐसे ही पहने, आप अपनी मतलब कवर करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये कोट स्टाइल, कोट स्टाइल है, ये ऊपर जैकेट स्टाइल है। और हमारी इस खूबसूरत इसमें ये ज्वेलरी भी सूट कर रही है। हाँ, ज्वेलरी लोग कहते हैं कि इस तरह के उस पे ज्वेलरी, लेकिन इसमें बहुत ज्वेलरी ऊपर हाई कॉलर इसलिए बनाई क्योंकि ऑलरेडी इसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। कुछ लंबा इसलिए नहीं पहनाया क्योंकि वो कॉलर से क्लैश करेगा, तो गुलू बंद इसलिए दिया है। और ये जो हमारी हसीना खड़ी है आज, इनको तो आप जानते ही हैं, ये तो कुछ भी कैरी कर सकती है माशा। वैसे तो सबने बहुत अच्छा कैरी किया है। और बनीता के लिए स्पेशली जो मैं आप लोगों को कह रही थी, अच्छा गरारा पैंट्स जो है, ये प्लीटेड गरारा पैंट्स हैं। अच्छा, ऊपर से फिटेड है, ऊपर से स्ट्रेट फिट है और नीचे से आप देख सकते हो इसमें काफी फ्लेयर है, विद प्लीट्स है। इसके साथ आप कोशिश करें कि इतनी ही लेंथ की शर्ट पहने, बिकॉज सब कंफर्टेबल नहीं होते कि उनके थाइज ज्यादा प्रोमिनेंट हो, तो बेटर है कि इसमें जो नी लेंथ होती है वो रिकमेंड की। इसका ये गला कैसा बनाया है? थोड़ी सी ना अपनी साइज का बनाइएगा, लेंथ लंबी ना रखिएगा, गिर ना जाए। अच्छा, इसकी स्लीव्स की वेरिएशन देखें, चूंकि शर्ट एक मिनट यार बड़ी खूबसूरत स्लीव्स हैं, क्योंकि शर्ट शॉर्ट है तो स्लीव्स में वेरिएशन भी है। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसका गला भी कुछ चेंज है थोड़ा, गला चूंकि बहुत टिपिकल ऑफ ब्राइडल नहीं रखा है। कुछ लोग ओवरलैप गला भी पहनना पसंद करते हैं। कई कहते हैं कि हम कंफर्टेबल हैं ताकि हमारे शोल्डर्स ब्रॉड ना लगे, तो हम उनको कवर्ड नेक देते हैं। कुछ लोग जैसे नहीं, हाँ माशाल्लाह, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड होती है जय वो ज्यादा ब्रॉड और ओपन नेक्स नहीं पहनते, वो लिटरली बोलते हैं कि हमें आप हाई कॉलर दे दो या ऐसा कॉलर दे दो जिसमें हमारे शोल्डर्स ब्रॉड ना लगे। सही। तो उनके लिए स्पेशली ये नेक है। उसके साथ ज्वेलरी भी मैंने ज्यादा लंबी नहीं रखी क्योंकि यहाँ आके छुप जानी थी, तो नेक लाइन वाला ज्वेलरी इसीलिए इसको पहनाई गई है। अच्छा, सादिया का जो ड्रेस है ये बहुत ही खूबसूरत, सादिया। अच्छा, इसमें हम अगर चाहें तो शर्ट लंबी कर सकते हैं। शर्ट को आप थोड़ा सा नीचे और ला सकते हैं। इसका जो जैकेट का स्टाइल है ये है, ये कैसे पहनी है? ये कोट थोड़ा, अच्छा ये कोट है, ये किस तरह? अच्छा हाथ, अच्छा इसमें वो है बाकायदा स्लीव्स हैं। इसमें पूरी स्लीव्स तो बनाना बहुत मुश्किल होगा। ये केप है ना, कट कितना मुश्किल है? कट मुश्किल है, हाँ। इसको जब हमने अपने FCW में डिजाइन किया था, लॉन्ग स्टोरी, तो इसकी पीछे एक बहुत बड़ी एक दास्तान है जो मैं अभी शायद नहीं बता सकूंगी, बट इसको मैंने स्पेशली नादिया हुसैन के लिए ही स्टाइल किया था क्योंकि वो पार्ट ऑफ बिकॉज शी स्टॉल, क्योंकि ये कैरी करना हर बंदी के लिए नहीं है। शॉर्ट हाइट लोग कैरी नहीं कर सकते, कैरी कर सकते हैं उस सूरत में जब मैं इसका ये जो ड्रेप है इसको शॉर्ट कर दूं और मोर उसको शॉर्टर उस पर ले आऊं। बट चूंकि नादिया के लिए मैं सोच चुकी थी कि मुझे नादिया को ही पहनाना, तो नादिया की हाइट और बॉडी के हिसाब से मैंने उसी वक्त इनहेंस किया था। बट ऐसा नहीं है कि शॉर्ट लड़कियां इसको नहीं पहन सकती भी नहीं, आप तो इसको आप छोटा स्क्वीज कर सकते हैं। जो ऊपर का जैकेट है इसको आप इसका घेर कम करके और उसको छोटी और जैकेट पहनिए। इसमें यहाँ से स्लीव इसलिए रखी है क्योंकि इसका बहुत बड़ा पीछे से वो है घेर है, तो उसको
पहनने में ये बहुत इजी रहा, इसलिए इसको हमने यहाँ फिक्स किया है। ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत, ज्वेलरी बहुत, ये बड़ा नया स्टाइल लग रहा है। ज्वेलरी मैंने खुद सारी डिजाइन की थी ये FAW के लिए, और इस पे चोकर इसलिए पहनाया क्योंकि इसकी नीचे की जो ब्यूटी है वो सेटल्ड है। अच्छा, और जवेरिया ये भी कहूँगी कि इनके जो आपके जो जितने भी जो ड्रेसेस हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट हैं। स्पेशली ये वाला जो रिया ने पहना हुआ है ये तो बहुत अच्छा अपनी सगी बहन की मेहंदी का इवेंट है ना। अच्छा, हाथ में बड़े हसीन लग रहे हैं भाई, जबरदस्त। अच्छा वाजिद खान, मेकअप के बारे में कुछ बताएंगे आप जरा सा? ओके, अगेन मेकअप क्या है कि देखिए बहुत जब हैवी कपड़े होते हैं तो आप बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करना ठीक है, सही है। तो क्या है कि हम आपने जैसे सबको एक कलर लगा के शेड ला के लाइनर सिंगल शेड लगाया, लाइनर लगाया और डार्क लिपस्टिक सिर्फ हमने किया, किसी को हल्का किया, किसी के डार्क को ब्राउन के साथ गोल्ड किया है। सही। मेरी इतनी लाइट लिपस्टिक रखी है, उसकी इतनी अच्छी लिपस्टिक ब्रेक का टाइम हो गया, सॉरी। ब्रेक के बाद मोना जब होना ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और भी मजीद कलेक्शन हमारे पास मौजूद है, और एक और हमारी गेस्ट यहाँ पर मौजूद है, उनको भी बुलाएंगे। हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी। बहुत सारी तालियां सबके लिए। कितनी खूबसूरत ब्राइडल कलेक्शन थी मोना की, कितनी अच्छी ज्वेलरी थी, और हमारी मॉडल्स कितनी प्यारी लग रही थी, और मेकअप भी कितना अच्छा था। और एक और हमारी गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जल्दी करो, जल्दी करो। हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल होता है, मेकअप कोई नहीं करवाता ऑन एयर, लेकिन इनके बारे में मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये बहुत जो है इनको अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है, इनको पता है मैं हर हाल में अच्छी लग रही हूँ। तो मतीरा के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा लगा, इतने प्यार से ये होती है बहन जिन्होंने मेरी नींद का भंड तो वाजिद क्या वाजिद आज मेकअप कर रहे हैं? आज वाजिद मेकअप कर रहा है एंड शुरू होने वाले हैं। ओके, क्या है कि बहुत ज्यादा हम बेस नहीं लगाएंगे, हल्का हल्का सा हम फाउंडेशन लगाएंगे, बहुत हल्का सा। पहले तो हम मेकअप जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप बाल बांध लें, ताकि आप मेकअप करते हुए जो बाल हैं वो आपके फेस पे ना आए। बाल बांध ले और मियाँ को रूम से भगा दे। हाँ। क्यों बार बार नहीं बोले तैयार हो गई हूँ। ठीक है, हम हल्का हल्का सा बेस लगाएंगे, लिक्विड फाउंडेशन यूज करेंगे हल्की सी। अच्छा वाजिद, ये आजकल नया स्टाइल चला है ना, ब्रशेस यूज कर। नहीं, ब्रशेस के बाद भी आपको फिंगर टिप के साथ उसको बैलेंस करना है स्मूथ के लिए, ठीक है। पाकिस्तान में इतना ये ट्रेंड आम नहीं था। हाँ, बिल्कुल। बहुत पहले की बात है, जब मैंने नया काम शुरू किया था, 94-95 की बात है। तो हम जब PTV जाते थे तो वहाँ पे वो जो वो वाटर बेस होती है वो ब्रश से लगाया बिल्कुल करते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, वो ब्रश से लगाया करते थे। उसके बाद हम पाउडर लगाएंगे। अच्छा, क्या है कि पाउडर जो है अपनी से एक टोन, आप अगर आपकी फाउंडेशन डार्क है तो पाउडर आप लाइट लगा लें, अगर पाउडर लाइट है तो फाउंडेशन डार्क लगा लें, तो वो बैलेंस हो जाता है। उसके बाद हम कॉन्टोरिंग करेंगे। मौका ही नहीं देगा चीखने का। हाँ। ठीक है, देखें हम डार्क ब्राउन से सिर्फ हमने ये हल्का सा कलर दिया है यहाँ पे, सिंपल। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो मैं आराम से कर लेता हूँ, लेकिन अगर जो लोग देख रहे हैं और वो चीक बोन्स के लिए लाइन क्रिएट करनी है तो वो पेंसिल ले सकते हैं या ब्रश ले सकते हैं। ब्रश को कान के सेंटर से इधर पे रख के एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को फिर ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे, तो यू कैन सी हम एक लाइन क्रिएट कर देते हैं, हम चीक बोन्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर हम डार्क ब्राउन के साथ कर रहे हैं तो उसको पिंक के साथ अगर ब्लेंड कर लेते हैं तो एक बहुत प्यारा सा कलर बन जाता है। तो ये मैं पिंक कलर, मेरा फेवरेट पिंक कलर है, मैंने हल्का सा पिंक कलर लिया और उसके बाद उसको हाथ के ऊपर कर लिया। डायरेक्ट लगाएंगे तो बहुत पैची बन जाएगा। तो कलर जब आप ब्लशर का ब्रश में लेते हैं कलर और उसके बाद आप फूंक मार लेते हैं या तो अपने हाथ पे इस तरीके से कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पाउडर होता है वो गिर जाता है और जो लगने वाला होता है वो ब्रश में रह जाता है। तो वो हम इस तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से जो ब्राउन कलर का है हमारे, पहले इस ब्रश के अंदर पहले भी कलर है तो हमने कलर लिया नहीं है और हमने चिन के ऊपर हल्का सा कलर दे दिया, क्योंकि जब आप बेस लगाते हैं तो पूरी एक स्किन आपकी फ्लैट सी हो जाती है। तो आपको सिर्फ क्रिएट करना होता है, आपको दिखाना होता है कि आपकी जॉ लाइन है या आपकी चीक्स की लाइन है या आपकी नोज है। तो मतीरा की नाक जो है वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छी है, सीधी नाक है, तो हम बहुत ज्यादा कलर लगा के बहुत शार्प नहीं करेंगे, सिर्फ हम हल्का सा कलर इसलिए दे रहे हैं कि पता हो कि यहाँ पे नाक है।
इशारा ऐसे किया हाथी की नाक का बता रहा है ना, पूरा सूट वाला इशारा किया है वाजिद ने। वहां तक तो नहीं जाता। सूट वाला इशारा इतना लंबा। हाँ जी, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम हमारी कॉन्टोरिंग हो गई है, हमारा सब कुछ हाईलाइटर करना, हम हाईलाइट करना बाद में बताएंगे कि जो हमें चीक्स को हाईलाइट करना है, नाक को हाईलाइट करना है, फोरहेड को हाईलाइट करना है, वो पिंक शेड के साथ शिमर के साथ करना है, वो हम बाद में बताएंगे। अब हम आई मेकअप पे आते हैं। मतीरा की जैसे आंखों पे आंखें थोड़ी सी बल्जी पफी आईज हैं, तो हम इसको डार्क शेडो के साथ, जिनकी भी बहुत ज्यादा पफी आईज हैं वो शिमर को थोड़ा अवॉइड करें। अगर शिमर लगाना है तो मिनिमम हल्का सा शिमर लगाएं ताकि वो खूबसूरत लगे। बहुत ज्यादा शिमर लगा के आंखों को अपने खराब नहीं करना। तो मैं डार्क ब्राउन आई शेडो लूंगा मतीरा की आंख के लिए, जिससे जो मतीरा की पफी आईज है वो कॉन्टोर हो जाएगी, जिससे आंख अंडर लगने लगेगी। वो करा वैसे मुझे पफी आइज बहुत पसंद है ना। ओके, ये हमारे पास एक डार्क ब्राउन शेडो है, हमारे पास एक डार्क ब्राउन, ये डार्क ब्राउन शेडो है, और ये हम पूरे एक लिड पे, ये देखिए मुझे वन शेड बहुत प्यारा लगता है पूरी आंख पर। ये देखिए हम एक लिड पे हम डार्क ब्राउन आई शेडो लगा रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि आप मैचिंग का मेकअप करें। ये देखिए हमने डार्क ब्राउन आई शेडो लगाया, हल्का सा लिड से हल्का सा बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन मैच कर रहा है वो उसके साथ। सी दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। और उस डार्क ब्राउन आई शेडो को हमने ब्लेंड करना है हल्का सा ब्राउन कलर के साथ, सॉकेट लाइन से बाहर निकालना है हल्का हल्का सा। ये देखिए इस तरीके से हमने बाहर निकालना है। ये किया हमने, एंड अगेन हमने अब लाइनर लेना है और लाइनर का ब्रश लेना है, और विंग्ड लाइनर लगाओगे क्या? हम ब्लेंड करेंगे लाइनर को। विंग्ड लाइनर प्लीज लगा लो। मतीरा अब आज हमको थोड़ा सा चेंज करना है ना, आज हमको थोड़ा सा चेंज करना मेरी है। और वाजिद की लड़ाई हो रही थी। अच्छा ऐसे नहीं, प्लीज आज वो बोल रहा था तुम बस चुप करो, चुप करके बैठी रहो। लाइनर लिया, ओके, लाइनर को हमने एंड पे से थोड़ा सा थिक लगाना है ताकि आंख साइड से खुली हुई लगे, और हमें कॉर्नर से बारीक लाइनर लगाना है कि आंख का एक शेप अच्छा बन जाए। ये देखिए, ये देखिए सिंपल। अच्छा तुम्हें पता है लड़कियां यहाँ से लाइनर लगाना शुरू करती है वाजिद? हाँ, इस जगह से लगाना। यहाँ से नहीं, आपने यहाँ से लगाना है तो बहुत बारीक लाइन लगानी है। अभी मैंने लगाना शुरू करती है ना साइड से, कॉर्नर पे लगाया, और लगाता जी कॉर्नर पे लगाया और एक बहुत स्लांट सी लाइन दी है, और उस लाइन को मैं हल्का सा ब्लेंड करूंगा। अच्छा वैसे अपने हाथ से करने में और दूसरे के जो किसी दूसरे को कर रहे हो तो फर्क होता है। बड़ा वाला कहाँ है? मेरी हमेशा एक लड़ाई होती है, एक लाइनर इतना प्यारा निकल आता है, राइट वाला लाइनर अच्छा लगता है, लेफ्ट वाला सही नहीं लगता। कर देती हूँ ये करने में, निकाल के आखिर रखो। में ऐसा लगता है किसी ने मुझे मुक्का मारा। ये देखिए जवेरिया, ये देखें मैंने उस लाइनर को उसी जगह पे ब्लेंड किया। ये देखें, ये हो गया ठीक है। अच्छा, लाइनर को ब्लेंड करने का सही तरीका ये, अभी मुझे ब्रश नहीं मिला था तो मैंने तौसीक का हाथ नोच लिया है यहाँ पे कि मेरा ब्रश क्या मुझे नहीं मिल रहा, तो वो तौसीक डर गया है। ओके, मैंने उस जगह पे उसको ब्लेंड कर लिया। अच्छा, लाइनर ब्लेंड करने का जो सही तरीका क्या है, जब आप लाइनर लगाते हैं, जब वो जब वेट होता है उसी पे हल्का हल्का सा ब्रश चला लें तो आसानी से ब्लेंड हो जाता है। अगर जब लाइनर ड्राई हो जाता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ब्लेंड करना। ठीक है, ये हमारा लाइनर ब्लेंड हो गया। अगेन अब हम क्या करते हैं, लाइनर लिया हमने और पानी लिया, और लाइनर की थिकनेस देखें इस तरीके से देखी जाती है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। एंड आप हाथ के ऊपर इसके पॉइंट बनाएं इस तरीके से करके। कोई बात नहीं, आपका हाथ गंदा होगा लेकिन आप दुल्हन अच्छी तैयार कर सकते हैं, या आप अपना मेकअप खुद बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या करना है आपने, ये जेल वाले लाइनर्स अच्छे होते हैं या ये वाले? इट डिपेंड। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप जेल वाला लगा लें, अगर आप एज अ प्रोफेशनल आप कर रहे हैं या किसी को तैयार कर रहे हैं तो अगर केक लाइनर लगाते हैं तो उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब उसके बाद क्या करना है, लैश, जो लड़कियां खुद लाइनर लगा रही हैं वो सिर्फ लैश के साथ साथ ये देखें ऐसे बारीक लाइन, ये देखें हमारा लाइनर लग गया है। ठीक है, और हमारी एक आंख कंप्लीट हो गई है। बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इतना मुश्किल मेकअप को ना बनाएं, बहुत आसान तरीका, हल्का सा बाहर निकालें ताकि आंख थोड़ी सी आलमंड जैसी लगे, ना कि बहुत खिंची भी लगे। सही है, ये हो गया। और हम हल्का सा आईब्रो में शेप कलर देंगे, ब्राउन कलर ही लगाएंगे, डार्क ब्राउन कलर है। और
सिर्फ हम यहाँ पे दे रहे हैं कलर, सिर्फ इस जगह पे। और उसके बाद हम मस्कारा, मेरी जान मेरी दूसरी भी दूसरा आंख है। मस्कारा, हाँ दूसरी भी आंख है। ये भूल गया है मेरी एक आंख। ये ट्रांसपेरेंट मस्कारा है, जैसे अभी जिनके बाल थोड़े से गिरे हुए होते हैं, आईब्रो के ऊपर आ रहे होते हैं इस तरीके से, तो हम आईब्रो को शेप देने के लिए देखिए मस्कारे के साथ इनको हम शेप में ले आएंगे। और ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी आंख पे भी इसी तरीके एक से। आंख हो चुकी है, दूसरी आंख हम ब्रेक में कर ले वाजिद। हाँ, आपका ब्रेक का एक टाइम आंख आ देख गया। लिए, हाँ ओके, ठीक है ना। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा जी। वापस आ गए हैं और वाजिद खान जरा मॉडल्स को अपनी देखने के लिए गए हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट जो है हमें कलेक्शन, जो इनकी ब्राइडल कलेक्शन, इसका नेक्स्ट वॉक एक और करवानी है। और जब तक मॉडल्स हमारी तैयार होके यहाँ तक पहुँचती हैं, हम एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं। राफे बड़ी देर से चुप मुझे बैठा। घूर घूर के देख रहा है और पता नहीं दिल में कितना बुरा भला कह रहा होगा। है राफे, क्या सोच रहे थे इतनी देर से? बहुत जोर से गाना आ रहा था। तो बस गा दो फिर। कभी पायल बाजे छन, 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 कभी पायल बाजे छन। शहनाई की धुन पे किसने छेड़ा है सारा, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन। शहनाई की धुन पे किसने छेड़ा है सारा, आग लगा दिया, 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 आग लगा दिया। वाह वाह भाई, क्या आग लगाई है। इसको तो बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना ही पड़ेगा। अच्छा मोना, अब जो तुम्हारी कलेक्शन अब जो हम देखेंगे वो भी गोल्ड और वो दूसरे उसी colours में कलेक्शन है, का एक mix हिस्सा है, बट मिक्स है। Mix एक्चुअली है। हमने जवेरिया अपने उस कलेक्शन में गोल्ड के साथ 3 ज्वेल कलर्स ऐड किए थे, ठीक है। रेड, ब्लू एंड ग्रीन। रेड, ब्लू एंड ग्रीन। हाँ, प्राइमरी Main कलर्स हैं ये। colours। हाँ, ये 3 बेसिक ऐसे कलर्स हैं जो शादी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल पहने होते हैं, जाते ठीक है। तो उन तीनों कलर्स को हमने गोल्ड के साथ मर्ज करके इस तरह किया था कि ताकि वो एक जूल टोन का इफेक्ट आए। जैसे गोल्ड एक बहुत गोल्ड को हम सिर्फ गोल्ड को कपड़ों में नहीं ले सकते, गोल्ड से रिलेटेड हमारी ज्वेलरी भी है, हमारे शूज भी हैं, पूरी इंटायर कलेक्शन थी उसमें। और हमारे पाकिस्तानी फेसेस पे गोल्ड भी बहुत ज्यादा मेकअप में भी हाँ, मैच करता है हाँ। बहुत। उसके बाद जो 3 कलर्स की मिस्ट्री वो ये थी कि 3 कलर्स की ज्वेलरी, स्पेशली एमरल्ड और पोल्की और एमरल्ड ग्रीन और जो रूबी है, रूबी, ये और सफायर ब्लू जिसको हम कहते हैं, ये 3 कलर्स की ज्वेलरी लोग अपनी शादी पे जरूर लेते ही लेते हैं। तो उस चीज को माइंड में रखते हुए हमने पूरा एक पैलेट तैयार किया था जो आप अब देखोगे। ग्रीन आप देख चुके हैं, ब्लू अब आप देखेंगे और रेड आप देखेंगे गोल्ड के साथ। हाँ जी, तो हमारी
प्यारी प्यारी मॉडल्स तैयार नहीं हुई है, नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं, टाइम जा रहा है, एक वॉक और भी करानी है, तो जरा जल्दी जल्दी कर दे तो जरा अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा हमारे लिए भी। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कपड़ों की, मेकअप की, ज्वेलरी की। मुझे ये बताओ कि दुल्हन के लिए एक्चुअली जैसे मेरी शादी हुई थी जब, तो जिस दिन मेरी शादी हुई और जब मैं रुखसत होके और जैसे ही घर पे आई तो वहाँ पे भी बहुत लोग थे, क्योंकि मेरी जब जिस जमाने में शादी हुई थी वहाँ पे उसमें खाना अलाउ इतना नहीं था। अच्छा। हाँ, खाना नहीं दे सकते थे शादी में, तो ये था कि घर पे गार्डन में पूरा खाने का वो होता था। तो शादी से खत्म करके लोग फिर खाना खाने के लिए घर पे आते थे सब। जो खाना जरूर खाना है। हाँ, वो तो जाहिर है खाना है। नहीं, सूप वगैरह तो होता था, जाहिर है सूप वूप इस तरह की चीजें, सारी चीजें अलाउ थी तो वो कर रहे थे। तो जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद जब हम आए घर, खाना वाना सारा लगा हुआ था वहाँ, तो वहाँ पे जरा जो सलामियाँ देने के वहाँ पे स्टार्ट हुआ, क्योंकि शादी में तो इस कदर रश था कि स्टेज तक पहुँचना लोगों का मुश्किल हो रहा था। तो जब सलामी देने का वो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वहाँ पे जरा म्यूजिक भी थी, तो डांस भी शुरू हो गया। तो मुझे भी खड़ा कर दिया मेरी नंदों ने और सबने। तो मैंने इतनी लंबी हील मैंने पहनी थी, हील टूट गई मेरी। अब कोई डांस के लिए इशारा करे आ जाओ आ जाओ, तो कहूँ नहीं ठीक है। वो वही दुल्हन तो नखरे शुरू कर दिए, मेहंदी शादी को बड़ी नाच रही थी, आज अचानक बैठ गई है, अब वो हील ही टूट गई पूरी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी मेरे साथ, चलो वो तो शुक्र है कि वहां पे रुखसत होने के बाद टूटी, अगर खुदा ना खास्ता वो हील पहले टूट जाती तो एक लंगड़ाती हुई दुल्हन कैसी लग रही होती, सोचिए आप। उसका हल ये था कि दूसरी भी उतार दे। उसका तो हल ये कि दूसरी भी उतार दो। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि तुम क्या एज फैशन डिजाइनर तुम क्या प्रेफर करती हो खासकर दुल्हनों को, कि वो किस तरह के उनको जूते पहनने चाहिए? मीडियम हील पहने। देखिए बड़ी हील में वॉक करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जैसे बहुत पेंसिल हील ना पहने, पेंसिल हील ना हो, पेंसिल हील ना हो, आजकल ना प्लेटफॉर्म्स हो जैसे जेने पहने, ये भी ना, एक सॉलिड थोड़ी सी मोटी हील भी आती है वो पहने, ताकि पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। एक तो जोड़ा बहुत हैवी पे, ज्वेलरी बहुत हैवी पे, मेकअप बहुत हैवी। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कियों को शादी से आजा लड़कियों को शादी से पहले थोड़ा सा कैटवॉक कर लेनी चाहिए, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ये भी होता है कि जैसे मैंने पहली दफा क्या हुआ, मैंने अपने आपको पीछे मारना शुरू कर दिया, पिने नहीं मिल रही मुझे। वो सब मुझे यूँ देखने क्या हो गया, मैं मार तो नहीं सकता ना, अपने आपको मारना शुरू कर दिया मैंने, क्या करूँ, पिने नहीं मिल रही मुझे। तो जैसे मैंने लंबी हील कभी इतनी ज्यादा लंबी नहीं पहनी थी, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। अच्छा जी, तैयार है हमारी प्यारी प्यारी मॉडल? ऐसे नहीं, और हाँ फिर कैसे बाजी डांस करता हुआ आपकी बहुत सारी तालीमें मोना इमरान की एक और क्रिएशन।
सुख मिलिया सो दुख मुके रूह ने रंग रंगोली खेड़ी खुशियां दे रुख पर चुके महल विछोड़े दे कर टुके सुख मिलिया सो दुख मुके रूह ने रंग रंगोली खेड़ी खुशियां दे रुख पर चुके दुनिया बना रही है आज दुनिया बना रही है वह दुनिया बना रही है मोरा पिया मोरे लड़ने आयो शक्कर बना रही है मोरा पिया मोरे लड़ने आयो शक्कर बना रही है मोरा पिया मोरे लड़ने आयो आ जाओ भाई मोना भाई, आप तो वाकई माशाल्लाह दुल्हन लग रही है, पक्की वाली दुल्हन। दुपट्टा हाँ, प्यारी लग रही हो माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना? खूबसूरत। ये तो वाजिद बहुत क्विक, बहुत अच्छा तैयार किया है ना? और वाजिद ने ये जो एंड वक्त में ये करा है ना, बहुत really, अच्छा really लगा, nice. बहुत It's प्यारी really लग रही हो beautiful. माशाल्लाह। ये Thank कलर you, लाल रंग तो है ही दुल्हनों के लिए माशाल्लाह। लव यू। Hi. अच्छा जी, इसकी स्लीव्स मुझे बड़ी प्यारी लगी। थैंक यू। Sleeves and this whole thing. वो मुझे बहुत- ऐसा लगता है आगे से ये हटा फिश की जो स्किन होती है ना, जिस तरह से या एक सेकंड, हाँ। ये फिश स्किन का ही ये जो है अंदर भी अलग है काम हाँ, इसके। अंदर लहंगा है इसके लहंगा है और ऊपर जो है पूरा कोट ये है। पूरा कोट है पूरा और ये कोट। बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत बैक काम हो, हुआ है। बैक हो। वेरी नाइस। पीछे ये तो है, हाँ। भाई बहुत खूबसूरत। बहुत हसीन है ना? स्लीव्स हैं और पूरा ओवरऑल ड्रेस बहुत अच्छा है। बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। और हाँ, गोल्ड गोल्ड, ओए होए, मैं गोल्ड को बेबी डॉल promote- में सोने दी। कलेक्शन का नाम आपने नहीं बताया। हाँ, कलेक्शन का नाम तो बताया। कलेक्शन का नाम गोल्ड रश था। गोल्ड रश। यस। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा वो गोल्ड है जो डल गोल्ड से थोड़ा सा चिपका बाकायदा हुआ गोल्ड है, प्यारा गोल्ड है। जिस तरह से ज्वेलरी भी आपने इसमें चेंज कर दी थोड़ी। मैंने जे को पहले ही कहा था कि सिर्फ यार कपड़े गोल्ड ये नहीं स्टाइल है। बहुत अच्छा है। पीछे हाँ, जरा- सिर्फ कपड़े जरा घूम के गोल्ड नहीं दिखाएं, है। जरा ये पकड़ के, हाँ ऐसे घूमे जरा। और अगर पहनने का दिल नहीं करते तो उतार भी सकते हैं। यार ये बहुत खूबसूरत है। ये जो है बड़ा अलग अच्छा ये style है। डिस्पोजेबल है। अच्छा, जैसे ये उतार सकते हैं तुम आप, इसको जैसे अगर चाहो तो यहाँ से बटन से आप, अभी तो हमने खैर इसको पिन से किया, हाँ, बट ये आप निकल इस सकता कोट है, को उतार के सिर्फ शर्ट और लहंगा भी ये पहन है हम blue। दुपट्टा भी ले सकते हैं। ब्लू कलर और ये वेलवेट के ऊपर, वेलवेट सर्दियों पे के बना हिसाब से। सर्दियों के साथ। बट Very ऑलवेज nice। जैसे पहले मैंने बताया, आप इसका फैब्रिक अपनी सीजन के नीड के हिसाब भी से। बहुत प्यारी लग रही है। ये ज्वेलरी पूरी पूरे कलेक्शन के साथ ज्वेलरी प्रिपेयर की गई थी FPW के लिए जी। हमेशा याद रखें, जोड़ा इज एज इक्वल एज ज्वेलरी इज। बिल्कुल। आइए जी। ये एंगेजमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा भाई, ये तो बड़ा, ये यार ये वो थोड़ा सा जरा, ये बड़ा खूबसूरत स्टाइल है। ये क्या चक्कर है ये यार मुझे ये बहुत पसंद है। ये कटवर्क का है पूरा, कटवर्क की जाली आजकल चूंकि बहुत इन है। हाँ, और बहुत रिच लगता है ये। और इसके नीचे कैन साइड का तुमने बनाया। साइड का पूरा स्टाइल है, कैन है। वैसे हमारे यहाँ कभी ऐसी चीजें आ जाती तो पता है क्या, जो हमारी बड़ी बड़ी अम्मा, अरे उल्टा पहना है, आगे करो, सीधा करो उसको। वो मानती नहीं है कि साइड पर होगा। इसके साथ जय, इसके साथ अगर आप देखो कि लहंगे पे ज्यादा हैंड से काम, तो चोली को शॉर्ट रखा गया ताकि लहंगे का जो स्टाइल जहाँ से आ रहा है वो खत्म ना हो। सही। और इसका दुपट्टा भी उतना ही भारी रखा गया ब्राइडल के हिसाब से जितना नीडेड है। और ये अगर हम दुपट्टा सर पे रखेंगे, सर पे भी बहुत खूबसूरत सर पे अभी अब चूंकि हमने पिन किया हुआ वैसे है, खूबसूरत लगेगा। लेकिन ये देखे ना, क्योंकि ऐसी मैं चाह रही हूँ कि माथा पट्टी जो होती है, कहते हैं लोग माथा पट्टी क्या होती है, ये माथा पट्टी कहते हैं इसको। रिया कितना वेरी नाइस भाई। हाँ वाजिद, इसके साथ जेल बैग जो जुड़े दिए ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कीप इट अप, कीप इट अप। क्या कह रहे वाजिद? बस ये वैसे वाकई वाजिद ने सही कहा था। चले वाजिद ने जाए। सही कहा था कि जो
जेल बैग जो पीछे बाल होते हैं दुल्हनों के, वो ही ज्यादा प्यारे मैं ऐसे कहती नहीं प्लीज मेरे बाल खोल दो, तो उसने कहा नहीं नहीं बिनीता जेल बैग जोड़ा रखोगी। लेकिन बिनीता, एक बात ये कि वाजिद के हाथों में ऐसा जादू है कि आप वो खुले बालों में भी इतना ही खूबसूरत लगवा सकता है जैसे आप बंदे बालों में लगती है। हमारी प्यारी प्यारी मॉडल्स के लिए आइए जी, और जरा एक और कलेक्शन दिखा सकते हैं अगर टाइम है हमारे पास। है टाइम? 2-3 रह गया, 1-2 रह गए, पूरे नहीं है, नहीं है नहीं। तो कोई गाना ही सुन लेते हैं। हाँ वाजिद आज तुम गाए लो जिस आज हसीन भाई फिर आज बैठिए 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 प्लीज, तशरीफ रखिए, सारी मॉडल्स नजर आ जाए। जोड़े रह गए हैं वाजिद। वाजिद तो एकदम से मत चला गया। मितिरा जी प्लीज हैव इट। थैंक यू बिनीता जी। तशरीफ रखें और हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे। वाजिद उठो, बैठने हैं तो लड़कियों को थोड़ा सा इधर आ जाए मेरे पास। हो गया? हो गई सब? हाँ सब हो गया। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और ये खूबसूरत खूबसूरत सी परियां जो है यहाँ पर मौजूद, और एक परी जो है वो बन कबाब खा रही है बैठी हुई। दूसरी वाली खा चुकी है। हमारा भी दिल है, हमारा भी पेट है। वाजिद गाना गाने के लिए तैयार है। वाजिद अच्छा वाजिद, कौन सा गाना गाओगे? आजकल बड़ा पुराना गाना है, उसमें अब आजकल जो बड़ा सब गाने, तो हम भी थोड़ा सा वो गाना। कौन सा पुराना गाना गा रहे हैं? ला ला रही है। अच्छा मैंने याद कर लिया है ना यहाँ पे आपकी इजाजत है? थोड़ा सा जाओ उठो, लेकिन डांस के बगैर। हाँ डांस के बगैर बिनी मेरे साथ डांस करेंगी, बिनी परफॉर्म करेगी। मतीरा के बगैर तो पूरा डांस। वाजिद कोर्ट से मेरा तू मेरे साथ आएगी। वाजिद कोर्ट से ही कर लो पीछे से। यारी खाना तो बंद करो। तालियां।
से जल्दी से याद कर लिया ना वाजिद। 4 दिन में मैं गाड़ी में सुन रहा था, मैंने बोला ये तो मैं कहीं गाना इतना चाहता अच्छा गाया है ना कि मैं तीरा गए थे, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बहुत अच्छा गाना है। मजा आ गया। नहीं, बहुत अच्छा गाना है। इट्स रियली नाइस। इट्स रियली नाइस है ना। ये तो बहुत सुनती है ये वाला गाना इसको पता होगा ना मैं कितना सुनती हूँ। क्यों सुनती हूँ? इसकी बेल टोन पे भी यही गाना है। इसको फोन करो, ये गाना लगता है। नहीं हाँ कर लो अभी फोन। तो बदला ले रही है इस बंदे बाप का। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। नहीं यार, बार-बार ब्रेक यार पता है क्या, ब्रेक का वक्त खत्म होने वाला है। अच्छा, और आप बताएं, आप इतनी हसीना किस बात पे लग रही हैं? मैं तो सोच रही हूँ कि जे को चेंज करवा दे। मैं सोच रही हूँ जे का चेंज होगा। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जे का एक नया रूप। बहुत ही अच्छा ड्रेस लग रहा है, मॉडर्न भी है और खूबसूरत भी। और वाजिद ने जो मुझे यहाँ पे टीके झूमर लगाया ना जल्दी बहुत अच्छा है 3 मिनट में सब किया हमने।
और बहुत खूबसूरत कपड़े हैं। Thank you so मोना, much. हमेशा हमारे शो पे तुम्हारे जब भी कपड़े आते हैं बहुत हसीन, खूबसूरत, जबरदस्त Thank होते you so हैं। much. और मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैंने और सऊद ने तुम्हारे लिए वॉक की थी, याद किए है ना? आज से 5 साल पहले। हाँ, वाकई। मेरा फर्स्ट शो था और हम इसको वाजिद के ही सैलून पे मैं पहली दफा मिली थी और अल्लाह ने पता नहीं किस तरह उस वक्त इनको सामने लाके खड़ा कर दिया और हमने जवेरिया के साथ किया और वो माशाल्लाह जिंदगी का 5 साल हो गए क्योंकि 5 जिंदगी में आए हुए नहीं। जवेरिया तो जी कपड़े देखे आपने और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत कपड़े पहने, खूबसूरत मेकअप करे, खूबसूरत ज्वेलरी पहने, अच्छी लगे। और आपने कपड़े देखे, यकीनन आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे। आप चाहें तो मोना से भी राब्ता कर सकते हैं, जो भी चाहता है ये ड्रेसेस बनवाना या ऐसे ड्रेसेस या जो भी उनके अपने दिमाग में जो कुछ भी हो। और वाजिद बहुत अच्छा मेकअप। मोना थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे कपड़े। अल्लाह ताला में और तरक्की दे और ज़्यादा तुम तरक्की करो और ज़्यादा आसमानों पे बुलंदियों पे जाओ। और हमारी प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत दोस्तों के लिए, मेरी प्यारी प्यारी मॉडल्स के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। थैंक यू सो मच। और ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक पे चिड़ियां बज रही है, बड़ी अच्छी है बैकग्राउंड मतलब इसी चीज के लिए सॉरी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और मोना की प्रेड कलेक्शन भी आ रही है बहुत ही जल्द इंशाल्लाह, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वाजिद के लिए, मोना के लिए, मेरी मॉडल्स के लिए और अपने लिए बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। एक बार फिर शुक्रिया मोना, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए मोना की गोल्ड रश कलेक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।